राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। आज शुक्रवार था तो सबसे पहले मैं नहा करके तैयार वार हो करके आई और आने के बाद सबसे पहले मैं देहली पूजन, फिर तुलसी पूजन। तो मैं अपने तुलसी मैया के पास धो करके साफ़ करके फिर मैं चरण पादुका बना दी। फिर वहाँ से आकर के फिर मैं अपने देहली पूजन, तो देहली पूजन में मैं हल्दी से पूरे देहलियों को अच्छे से साफ़ की और अच्छे से हल्दी का लेपन लगा दिया। तो ऐसे ही मैं देहली पूजन और तुलसी का पूजन सेवा मेरा सुबह का। आज शुक्रवार था तो आज मंदिर का भी साफ़ सफाई। तो अभी मैं रूम में आई, आने के बाद मंदिर में गई, मंदिर में जा कर के रूम को सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद वहाँ भी अपनी माँ का चरण पादुका मैंने बनाया, क्योंकि आज शुक्रवार है तो माँ का चरण पादुका बनाना ज़रूरी था। तो मैं हल्दी से बनाई आज चरण पादुका। माँ को हल्दी बहुत पसंद है। और फिर अपने किचन में भी सेम वैसे ही बनाई। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है ना, और आज माँ लक्ष्मी के लिए मैंने सफ़ेद उनका प्रसाद होता है, तो मैंने उनकी प्रिय प्रसाद मैंने बनाई चावल का खीर, जो माँ को और मेरे लल्ला को बेहद ही पसंद है। तो मैं सुबह सुबह इतना सब मैं कर ली काम। सुबह उठने के बाद काम तो हो ही जाता है, अच्छा काम हो जाता है और अपना मन भी मेरा फ्रेश रहता है बिल्कुल। तो अब मैं आई हूँ इतना काम करने के बाद फिर मैं अपने ठाकुर सेवा में। तो सुबह सुबह आप सब देख रहे हो कि मैं अपने लल्ला को डेली ऐसे ही उठाती हूँ। सबसे पहले मैं उनको चरणों में प्रणाम करती हूँ, फिर प्यार से धीरे धीरे मैं अपने लल्ला को और लाली को जगाती हूँ। फिर जगाने के बाद उनको लोटा जल रखी रहती हूँ, संगम का जल है, उसको मैं अपने लल्ला को मुंह को साफ़ करती हूँ। फिर उनको जल पिलाती हूँ, फिर दूध वगैरह जो भी है मतलब भोग में। तो सुबह सुबह में तो ज़्यादातर तो उनको दूध का ही भोग लगाती हूँ। और फिर मैं उनको नहलाने के बाद फिर मैं उनको अच्छे से भोग प्रसाद पवाती हूँ। तो ये रहा मेरा सुबह का। सुबह सुबह इतना कर लेने के बाद ना अच्छी एनर्जी आ जाती है प्रभु को, और दिन की शुरुआत भी प्रभु से होता है ना, तो पूरा दिन से लेकर रात तक अच्छी होती है। और अब मैं फिर दोबारा सारे बर्तनों में मैंने गंगा जल डाल के फिर तैयार करके लेके आई हूँ। ये तुलसी जी के पास लेके जाने वाली हूँ थाली, जिसमें मैं चावल डाल रही हूँ। तो आज शुक्रवार है, माँ को चावल ज़रूर चढ़ता है, तो मैं अब माँ तुलसा जी का पूजन कर रही हूँ। उस समय जब मैं पूजा कर रही हूँ बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान था, कोई उजाला नहीं था। और ये आज की मैं पूजा सेवा सुबह सुबह ही की। शुक्रवार की पूजा बोलते हैं, लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में घूमती है नारायण भगवान के साथ, तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण भगवान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चलते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जितना भी पूजा पाठ की जाए तो अच्छा होता है। अगर हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। वो तो भाव है, जिस किसी भी चीज़ का हमारी लगन होती है वो हम करते ही करते हैं, तो किसी की तो वही चीज़ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कई फ़ायदे होते हैं। एक तो सुबह जल्दी जल्दी आपका काम निपट जाता है, और कुछ अपने लिए भी टाइम बच जाता है कि जिससे हम अपने लिए भी कुछ कर सके एक्स्ट्रा। नहीं तो फिर लेट उठेंगे, पूरा चिड़चिड़ापन लगा रहता है। तो सबसे पहले उठ करके मैं सबसे पहले उठती हूँ, तो उठने के बाद झाड़ू पोछा करने होने के बाद फिर मैं सबसे पहले बेड से उठती हूँ तो 5 भक्तों का नाम मैं पक्का लेती हूँ। अपने हथेलियों को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत हमारे हथेली से ही होता है। हथेली में हमारे हाथों में ही है ब्रह्मा, नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, ये 3 वास करते हैं। ये आप सब देख रहे होंगे, मैं चारों को लक्ष्मी और नारायण को एक साथ मैंने हिला रही हूँ। ये श्री यंत्र जी हैं, श्री यंत्र रखी हूँ। तो हर शुक्रवार को मैं यही 16 शुक्रवार ही नहीं, मैं हर शुक्रवार को मैं माँ को अपनी ऐसे ही मैं सेवा करती हूँ। अपने दही दूध घी पंचामृत बना करके और संगम का जल ले करके फिर अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ, अपने श्री जी को नहलाती हूँ।
बड़ी वाली श्री जी को नहीं, क्योंकि उनका मैं डेली नहीं करती हूँ सेवा, क्योंकि उनको तो मतलब 15 दिन पे कभी अमावस्या हो गया, कभी पूर्णिमा हुआ, ऐसे में उनका स्नान चेंज कर देती हूँ वस्त्र। लेकिन मैं डेली बस जो छोटे छोटे हैं ना, जैसे लल्ला हो गए, हमारे शालिग्राम जी हो गए, श्री लक्ष्मी हो गई, तो इन सब का मैं श्री पूजा सेवा डेली इनका कर सकती हूँ। भोलेनाथ हैं तो उनको भी मैं नहला देती हूँ, कर देती हूँ। लेकिन और ये देखिए, चाहे ये प्रभु को नहला करके फिर मैं चरणामृत वहाँ से उठा करके मैं अपने चरणामृत जो है उसमें डाल दिया मैंने प्रभु का। तो सबसे पहले हमारी तो निष्ठा हमारे घर में सबकी है यही कि सबसे पहले हम चरणामृत लेकर के ही दिन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हमारे लल्ला नहा लिए हैं, नहा करके वो तैयार हो गए हैं। और माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है, तो मैं उनकी पसंद का इत्र, वो भी गुलाब इत्र है, तो मैं उनको गुलाबी इत्र अर्पण कर रही हूँ। फिर विधवती में मतलब विधवती जैसे पूजा करना चाहिए वैसे मैं शुक्रवार को करती हूँ। तो कलश रखी हूँ, कलश पे एक नारियल रखी हूँ, दीप जलाई हूँ। तो ऐसे ही मैं शुक्रवार को करती हूँ। और अभी तो खैर चल रहा है वैभव लक्ष्मी व्रत ही चल रहा है, तो यहाँ का बात ही अलग है। तो डेली हर शुक्रवार को मैं 4 लौंग 1 इलायची पक्का मैं रखती हूँ। वो इसलिए रखती हूँ, मैं कई बार अपने बताई भी हूँ आप सबको। ये 4 लौंग जो रखती हूँ ना, तो पूजा वूजा करने के बाद ये 4 लौंग को आप उठा लीजिए, और उठाने के बाद या तो अपने पति को दे दीजिए, पर्स में डाल लेंगे, या तो आप अपने पर्स में डाल लीजिए। इससे ये क्या होता है कि मतलब लक्ष्मी कभी कम नहीं होती हैं, पर्स भरा रहता है। लक्ष्मी तो खैर चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है और ना टिकने वाली हैं। और मैंने आज शुक्रवार है तो भोग प्रसाद पवाने के बाद मैं ये ताम्बूलम फलम ज़रूर अर्पण करती हूँ अपनी माँ को। माँ को पान ताम्बूलम फलम बहुत पसंद है, जिसमें मैंने 2 लौंग डाली, इलायची डाली और मिश्री मैंने ये मीठा पान मैंने कर दिया। तो सुबह सुबह आता नहीं, तो मैंने शाम को ही पान के पत्ते मैंने मंगा करके रख लिए थे सुबह, कि मतलब सुबह मैं अपना यूज कर सकती हूँ। और ये रहा मेरे ठाकुर जी का भोग प्रसाद। माँ को पेठा पसंद है, माँ को खीर पसंद है, तो जो माँ को पसंद है वही मैंने आज का भोग प्रसाद लगाई है, क्योंकि माँ को सफ़ेद चीज़ पसंद है। वैसे माँ चंचला हैं, कहीं टिकती नहीं है वैसे माँ को। और ये हमारे भागवत जी हैं जो डेली मैं इनका ध्यान करती हूँ और पूजा सेवा में करती हूँ। कहा गया है ना, साक्षात भागवत जी में ही हमारे ठाकुर जी हैं। जब धरती छोड़ करके जब कलयुग में जाने लगे थे, तो यही भागवत उद्धव जी से ही हमारे प्रभु बोल के गए थे। उद्धव जी जब पूछे कि भगवान कलयुग के लोग, और ये आसन के नीचे 3 कभी भी आसन के नीचे बूंद गिरा करके ज़रूर उठाना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए, ऐसे ही आसन से नहीं उठना चाहिए। तो मैं बात को पूरा कर देती हूँ। अब मैं आ गई दोपहर के समय। आज मैंने दोपहर तो उद्धव जी से उन्होंने पूछा, उद्धव जी पर प्रश्न किए कृष्ण जी से कि आप कलयुग का लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो वो बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं साक्षात भागवत जी में ही समाहित हो रहा हूँ। तो इसीलिए भागवत जी अपने घर में भी रखना चाहिए, और डेली 1 श्लोक आधी श्लोक डेली उनको पढ़ना भी चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। तो आज दोपहर के समय मैं बनाई कद्दू की सब्ज़ी बनाई और आलू की सब्ज़ी बनाई, और प्रभु का भोग प्रसाद यही बना था आज दोपहर में। और पूरी में उनके तो कद्दू की सब्ज़ी में नींबू और चीनी दे करके मैं अच्छे से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कद्दू, और अभी पितरपक्ष भी चल रहा है, तो पितरपक्ष में कितने लोग पूछते हैं कि पितरपक्ष में पूजा वगैरह नहीं होता है। ऐसा नहीं है, पितरपक्ष में पूजा वगैरह सब होता है, लेकिन जो उत्सव होता है ना, तो पूजा और उत्सव में अंतर है। तो उत्सव हम नहीं ये 15 दिन मनाते हैं, लेकिन पूजा हम बराबर करते हैं। डेली का ये तो दिनचर्या है, तो पूजा इसमें वर्जित नहीं है, होगा पूजा। तो ये मैं कद्दू की सब्ज़ी अपने कि श्री जी के लिए और ठाकुर जी के लिए मैं बना रही हूँ। और आज मैं उनका फेवरेट, ये आप देख रहे हैं, उड़द का मैंने मसाले पूरी बनाई, जो वृंदावन का ये फेमस है। तो आज मैं
मैं सोची थी आज मैं कुछ और बनाऊंगी, लेकिन जब मैं जाती हूँ डेली मेरा काम है अपने प्रभु से, जे डेली मैं अपने लल्ला से पूछती हूँ, लल्ला ये बता दो कि आज दोपहर का लंच और सुबह का नाश्ता मैं क्या बनाऊँ। तो क्या मैं बताऊँ आप सबको, मेरे अंदर सच में बता रही हूँ, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मेरे अंदर रहता तो कुछ और सोच के रखी रहती हूँ, लेकिन फिर वो अनुभव अलग मेरा हो जाता है। तो जो मेरे अंदर दिल जो अंदर से आवाज़ आती है ना, फिर मैं फाइनल वही करती हूँ। तो आज मैं भी बैठी सी सोच रही थी यही कि क्या बनाऊँ। लल्ला से पूछा मैंने, तो लल्ला मैं बोली आप अपना फेवरेट बता दो, पसंद बता दो, तो मैं वही बनाऊँगी आज दोपहर का डेली के जैसे। तो किचन में जैसे ही गई तो ले कर के आई थी कुछ और, लेकिन फिर अचानक दिमाग में आया कि नहीं वृंदावन, और ये थाली जो आप देख रहे हो तो अपने पितरों के लिए ये मैं निकाल देती हूँ। उड़द का पूरी बनाई, तो उड़द अपने पितर के लिए भी बहुत पसंद करते हैं हमारे पितर, और कद्दू भी पितर को लगता है, कद्दू की सब्ज़ी और उड़द उनको तो लगता ही है। पितर जब वो करते हैं पूजा पाठ तो आज मैंने उनके लिए भी निकाल दिया, और ये अब मैं दोपहर को अपने लल्ला का प्रसाद में तैयार कर रही हूँ। तो प्रसाद तैयार वार करके फिर मैं, और लल्ला हमारे मीठे हैं, वो बहुत मीठा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने पेड़ा रखा था। तो क्योंकि वो तीखा ज़्यादा खाते नहीं हो, मीठा के रसिया हैं, तो उनको मीठा तो ज़रूर चाहिए, और हम ऐसा ही करते हैं जितना भी रहेगा, लेकिन उसमें एक आइटम मीठा ज़रूर रखती हूँ। फिर प्रभु को अपने भोग प्रसाद पवाने के बाद फिर मैं बाहर वही प्लेट को रखने चली गई। तो मुझे पता नहीं था, मैं मोबाइल लेके भी ना, और ये भोग लगाने के बाद 3 बार जल ज़रूर छोड़ना चाहिए ठाकुर जी की, और जल छोड़ पहले 3 बार आचमनी ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हम अग्नि पर पकाते हैं तो अशुद्ध खाना वगैरह जब हम 3 बार जल घुमाते हैं तो खाना जो प्रसाद होता है प्रभु के लिए शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे हम सबको ऐसे करना ज़रूर चाहिए ऐसे। तो वही मैं 3 बार जल ले करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण करके मैं 3 बार आचमनी करती हूँ, और फिर भोजन प्रसाद पवा करके फिर अपने लल्ला को जल 3 बार आचमनी करके। और ये देखिए मैं गेट के बाहर गई तो अचानक मैं जैसे ही रखी अपना ये जो पित्र वाला जो होता है वो मैं रखी, और अचानक इतने कौवे आ गए, मैं तो खुश हो गई।